आज के लेसन में वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और नेमिंग कन्वेंशन और नेमिंग रूल्स कवर करेंगे ताकि आपका सी प्लस प्लस फाउंडेशन मजबूत हो जाए और आप बग्स से बच सकें। इस वीडियो के बाद आप सही तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करके वैल्यूज़ लॉक करेंगे और प्रोफेशनल नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करेंगे। तो चलते हैं, पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना दूसरा वाला। वेरी एंड कॉन्स्ट आगे पता लगे इसके अंदर हमने कौन से टॉपिक कवर किए। तो फिर पहले मेरा जो टॉपिक है आई थिंक हम कवर करते हैं कमेंट्स। ओके, पहले मैं बॉयलर प्लेट खोल लेता हूँ। इंक्लूड आयोस्ट्रीम using namespace std int main y। ओके, co हेलो वर्ल्ड, ये हमारा बॉयलर प्लेट खोला गया। अब कमेंट किसे कहते हैं? कमेंट्स वो लाइन होती है जो कंपाइलर इग्नोर करता है, सिर्फ ह्यूमन रीडिंग के लिए होती है। जिस तरह के अब यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड खोल लिया तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख लूँगा। कमेंट आपने डबल स्लैश दबाना है, एक स्लैश, दो स्लैश, ये कमेंट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ओके, तो यहाँ पर ये कोडा का कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं, हम इसे रीड करते हैं ताकि हमारे लिए कोड ईजी हो। अब अगर 200 साल बाद ही मैं आता हूँ और इस कोड को रीड कर लेता हूँ तो इस कमेंट की वजह से मुझे पता चल गया कि इस को लाइन का जो है मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने कहा प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, मुझे पता लग जाता है कि ये लाइन जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। सही है, तो कमेंट इस चीज़ के लिए भी होती है। और दूसरी भी एक इसकी खासियत है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कोड में बग निकालना। इस तरह के मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर एरर है, कोड में मुझसे एक एरर रह गया है। सही है, तो मैं देखता हूँ कि भाई कोड में एरर कहाँ पर है, तो मैं इधर आ जाता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का एक ये भी तरीका है, ओके, कंट्रोल दबाना है और स्लैश क्लिक करना है, तो इससे भी कमेंट हो जाता है, शॉर्टकट है। तो जब मैं ये कमेंट करूँगा कोड तब भी रन नहीं होगा, फिर मैं इसे अनस्लैश करके नीचे वाले को कमेंट कर दूंगा। तो जब देखूंगा तो फिर मुझे पता लगे कि भाई हाँ, कोड यहाँ पर एरर यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर कमेंट करने के बाद कोड, तो मतलब एरर यहाँ पर है। सही, तो इस तरह भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन। जिस तरह मल्टी लाइन मैं आपको बता दूँ, अब फ़र्ज़ करें मुझे ये 3 लाइन कमेंट करनी है, तो यहाँ पर स्लैश फिर स्टार आपने लगाना है, 1 मिनट, स्टार लगाना है, ये हो ऐसे ही है। इसको कॉपी करने हो, जो जहाँ पर आपने कमेंट को फिनिश करना है वहाँ पर भी स्टार लगाए हैं, जिस तरह यहाँ पर। तो अब ये सारा जो है कमेंट हो गया। ऐसे ही इस इसकी वजह से और इसकी वजह से ये कमेंट हो गया, इसे मल्टी लाइन कमेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास हो गए कमेंट्स। ओके, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वेरिएबल्स डॉट सीपीपी हम दूसरा फाइल बनाए थे। यहाँ पर पहले मैं ये बोजर प्लेट कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। ओके, तो वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल एक नेट है जिसमें टेम्पररी डेटा स्टोर होता है और उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो प्रोग्राम के दौरान आप चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह अब मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, INT। अब फॉर एग्जांपल मैं एक गेम बना रहा हूँ, उसमें मुझे उन जो बंदा गेम खेल रहा है मुझे उसका स्कोर भी स्टोर करना है। सही है, तो ये स्कोर वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल है। इसमें मैं उसका स्कोर जो है वो स्टोर कर रहा हूँ, वो 10 है। ओके, तो ये उसका स्टोर हो गया, स्कोर हो गया। ऐसे ही वो उसका जो स्कोर है वो तो ये उसका स्कोर हमारे पास स्टोर हो गया।
स्कोर एक वेरिएबल है, सही है, ये वाला, ये हमने वेरिएबल बना लिया और उसमें जो है हम उसका स्कोर स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल कहते हैं कोई भी डेटा स्टोर करना। और ये प्रोग्राम के दौरान चेंज भी हो सकती है, जिस तरह बाद में जो है वो गेम खेल रहे हैं और उसका स्कोर चेंज हो रहा है, जिस तरह उसने अपना स्कोर ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, यहाँ पर मैं स्कोर इज इक्वल टू 15 भी कर सकता हूँ और 9 भी कर सकता हूँ, ये चेंज होता रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, सी आउट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, यहाँ पर स्कोर मैंने 15 के लिए ना, तो अब इसका जो स्कोर है वो 15 होगा, 10 बस गायब हो गई है, सही है। अब यहाँ पर मैं रन कोड कर लेता हूँ, आप यहाँ पर एक मिनट देख सकते हैं, ये देखे स्कोर 15, उसका जो स्कोर है वो 15 हो गया है। तो ये वेरिएबल है हमारे पास, ये हम डेटा स्टोर करने के लिए, कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, बस ये याद रखिए कि इसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्रामिंग के दौरान चेंज हो सकती है, जिस तरह मैंने ये चेंज कर ली, सही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इस तरह मैं इसे कॉपी कर लूँ एंड या तो यहीं पर कर लेते, सही है। उसी गेम में जो है उस बंदे की जो है एक यू आई डी है, यूनिक आई डी, सही है। आई एन टी में बना देता हूँ यू आई डी इक्वल्स टू 1001 हुआ है, सही है। ओके, ये उसकी यू आई डी है। अब बात यह है कि अगर यू आई डी हर बंदे की यूनिक होती है, वो चेंज नहीं होती, तो फ़र्ज़ करें मुझसे वो यहाँ पर चेंज हो गई, 1005 या 2 जो भी है वो हो गई। ओके, और बात यह है कि ये चेंज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर यूज़र की यूनिक होती है, तो ये फिर गेम में मसला पैदा कर देगा। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट। ये हो गया हमारे पास कॉन्स्ट। अब जिस तरह ही मैंने कॉन्स्ट डाल दिया, तो अब ये चीज़ चेंज नहीं होगी, बस वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में इतना फ़र्क है। इंटीजर बाद में चेंज हो सकता है, कॉन्स्टेंट आइटम जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा बाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। अब अगर मैं प्रोग्राम रन भी कर दूँ तो वो चेंज नहीं करेगा, वो कह रहा है कि तुम्हारे प्रोग्राम में एरर है, तुम कॉन्स्टेंट को चेंज कर रहे हो, जबकि चेंज नहीं होता। देख सकते हैं आप, एक मिनट, ये देखे एरर दे रहे हैं, एरर 1 एग्जिट स्टेटस 1 रिटर्न हो गया, तो ये जो है हम एरर दे रहे हैं, तो ये बात है। अब अगर जैसे ही मैं ऐसे कमेंट कर दूं और ट्राई करूं कि भाई यहाँ पर एरर है या नहीं, इससे मुझे पता लग जाएगा कि भाई हाँ एरर यहाँ पर ही था। ये आप देख सकते हैं, अब प्रिंट हो गया स्कोर इज इक्वल टू 15, यूज़र आई डी 1001। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में जो है ये डिफरेंस है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट और वेरिएबल हुए। फिर इसको डिक्लेयर करने के डिफरेंट टाइप्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि आप एक इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर ए, और मे बी, हाँ ए सही, और आप चाहते हैं कि मैं उसे अभी वैल्यू नहीं दूंगा, मैं उसको वैल्यू बाद में दूंगा, क्योंकि मुझे अभी उसकी वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर होगा इसलिए, फिर बाद में जब आप आएंगे और देखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू 55, तो ये हो गया। तो इस तरह भी जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ओके, हाँ, या अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल भी कहते हैं, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कहते हैं कि वो है, आ गया। और अगर आप इस तरह करेंगे तो इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, एक कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। एक मुझे कमेंट करने दे, एरर शो कर रहे तो काम, तो ये हो गया, अभी ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं कीवर्ड्स की तरफ। ओके, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ओके, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे इंट, इंट का मतलब इंटीजर है, फ्लोट वगैरह, चार, करैक्टर, रिटर्न, कांस्टेंट वगैरह, एफ एल्स एक्सेट्रा। इनको वेरिएबल नेम कभी मत रखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मिनट, यहाँ पर मैंने अब एक वेरिएबल बना लिया स्कोर, सही है, तो यही कुछ टू वो 10 है, सही है बंदे का। अब मैं दूसरा बनूँ, उसका नाम मैं दूँ आई एन टी,
मैं कोई इंटीजर स्टोर करूँ तो मैं उसमें दे दूँ INT, आपने ये कभी नहीं देना क्योंकि ये एरर पैदा करेगा। ये खुद एक कीवर्ड है, इसे रिज़र्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ये कंपाइलर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अपने लिए, सही है? क्योंकि ये इस कंपाइलर के लिए, लैंग्वेज के लिए अपने कीवर्ड्स है। अगर मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें रिटर्न लिख दूँ, तो भी आपने नहीं करना क्योंकि ये भी अपना कीवर्ड है। तो आपने इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप इसके साथ 1 2 3 लिख दें, खैर ये भी फ़िज़ूल है। आप रिटर्न वेल कर दो। इस तरह आप कर दें कि भई रिटर्न वैल्यू वगैरह, आपने इस तरह के इफ़ेक्ट्स वगैरह करने, आपने यूज़ नहीं करनी। तो ये हमारे पास वर्ड्स भी होते हैं या कीवर्ड्स और रिज़र्व्ड वर्ड्स वगैरह, इसका ये बोलते हैं, सही है? तो ये हमारे पास कीवर्ड्स हो गए। इसके अलावा हम चलते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? यहीं पर कर लेते हैं, ओके? तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अब फ़र्ज़ करें कीवर्ड्स को आप ये समझ आ गई, ये सही है? वो रिज़र्व वो होते हैं जिस तरह INT है, मेन है, INT ये वाला यूज़ एंड नेम स्पेस, एसटीडी, इन हैशटैग इंक्लूड आपने यूज़ नहीं करना और ये रिज़र्व्ड वर्ड भी बोलते हैं, कीवर्ड भी बोलते हैं। तो जो नेम आप चूज़ करते हैं उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। स्कोर, अब स्कोर एक आइडेंटिफायर है, सही है? आइडेंटिफायर बेसिकली आपकी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नेम होता है। ये आप डिफाइन करते हो, जिस तरह मैंने स्कोर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये जो है 10 वेरिएबल्स में स्टोर है, तो ये आइडेंटिफायर होगा। कुछ रूल्स है जो आपने नहीं करने, जिस तरह कि मैं बता दूँ, आपने 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना, सही है? क्योंकि ये वेरिएबल जो ये आप नेम रख नहीं सकते, आपने ये काम नहीं करना और आपने स्पेस नहीं लेना, सही है? जिस तरह मैंने 1 ये लिख लिया फिर नहीं किया, आपने स्पेस भी नहीं लेना, समझ रहे? तो ये आइडेंटिफायर्स के कुछ नेमिंग रूल्स थे। तो अभी हम चलते हैं नेमिंग कन्वेंशंस पर कि आप किस-किस तरह के नेम्स जो है रख सकते हैं। मतलब आप और डिफरेंट रैंडम भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है इसमें कैमल केस। कैमल केस इक्वल्स टू 10। अब कैमल केस के नेम से भी आपको पता लग चुका होगा कि भई इसका रूल क्या है। स्टार्ट आपने स्मॉल से करना है। जिस त जिस तरह वर्ड चेंज होगा आपने वहाँ पर एक कैपिटल करना होगा। सर, आप अगर कैमल केस के बाद मैं लिखूँ वेरिएबल तो वी बड़ा होगा, सही है? अगर उसके बाद फिर मैं लिखूँ वैल्यू तो फिर वी बड़ा होगा। आपने स्पेस, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसेस नहीं होती, ये बात याद रखें। तो आपने इस तरह के जो है नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करने होते हैं। कैमल केस, वेरिएबल, वैल्यू एक्सेट्रा, ओके? तो ये फर्स्ट नंबर था कैमल केस, ओके? इसके अलावा अगर दूसरा है एक स्नेक केस भी है। इसमें इस तरह होता है, जिस तरह वर्ड ख़त्म हो जाता है आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है और ये हो गया स्नेक केस। इसके अलावा पास्कल केस है जिसमें पी कैपिटल होता है, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। कैमल केस की तरह है लेकिन फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल होगा, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और एक है अपर केस भी है, अपर, वो अपर स्नेक केस है, वो अपर स्नेक केस इस तरह। तो इसमें जो स्नेक, ये इस तरह जो है आप अपर स्नेक केस यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्नेक केस ही है लेकिन सारे वर्ड जो है वो अपर है, कैपिटल है, तो इस अपर स्नेक केस बोल दें। तो ये हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन होगा। अब मैं आपको एक टास्क टास्क दे दूँ, आपको कर ले, सही है? जैसे कि एक वेरिएबल है, स्टूडेंट कौन बनाए, वैल्यू उसकी 25 रखें और एक कांस्टेंट बनाए मैक्स स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू 30 रखें और इसके जो नेम आप रखेंगे वो भी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से रखें, सही है? तो ये जो है आपका एक टास्क हो गया और इसका जो कोड है वो कमेंट्स में जो है लिख लें, सही? ओके, अगर ये क्लियर लगा तो नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट को डेप्थ में देखेंगे। सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखें और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।